राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सेंसरी ऑर्गन ही पढ़ेंगे, सेंसरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में हम उसके पूरे फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। जी हाँ, पूरे उसके फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम लोग चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरी सिस्टम। ये तो पढ़ चुके हैं खैर एनाटॉमी, बट देख लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन आर ए स्पेशलाइज्ड structure and detect the change in the environment, stimulate and send this information the brain, help the body maintain the awareness and balance the प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, सेंसरी ऑर्गन ये वे विशेष अंग होते हैं, विशेष मतलब कि खास अंग होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव या फिर कोई सी भी चीज हो रही है हमारी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो सारी चीजें बताएंगे। और जो हमारे ये सारी चीजें कौन हो रही, क्या हो रही है, ये सारी जो चीजें है उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दे देंगे। और ये शरीर को जिंदा रहने के लिए, मान लो कि बाहर ठंड है, हमें पता ही नहीं चल रहा है ठंड है या कोल्ड है या फिर हॉट है, ठीक है, कोल्ड है या हॉट है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो हम ऐसे ही बिना इस जैकेट के पॉकेट के घूमेंगे, ठंडी मार देगी, मर जाएंगे, टेब हो जाएंगे। तो ये कौन हमें सेंसेशन दे रहा है? ये हमारे सेंसरी सिस्टम दे रही है। तो ये इसके हेल्प से हम बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक है, अब जाते हैं टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन कितने प्रकार का होता है। ज्यादा मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा, बस ऊपर ऊपर जो एनाटॉमी में हो चुका है मैं उसको नहीं करने वाला। ठीक है, एंड आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 जो है सेंसरी ऑर्गन है। आप सुने भी होंगे हमारे 5 सेंस होते हैं। कौन कौन से? आइज जो विजन का काम करता है, देखने में हेल्प करता है। हियरिंग एंड बैलेंसिंग, सुनने और संतुलन बनाने लगता है। ठीक है, स्मेल, गंध, सूंघना। ठीक है, एंड ये जीप, टेस्ट, खाना खा रहे हैं, क्या टेस्ट है क्या नहीं टेस्ट है, अगर नहीं पता चलेगा तो हम भी घास फूस खा के जिंदा रह जाएंगे। क्या मतलब है खाना बनाने का या नहीं बनाने का। एंड टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, स्किन का काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ये आइस मतलब आंखों पे, इसका फंक्शन क्या है। देखो, पहला फंक्शन इसका क्या है? विजन, यानी कि दृष्टि, चित्र बनाना, देखना हेल्प करता है। किसमें? देखने में हेल्प करता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? ये कलर डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, कलर डिटेक्ट करता है, डेप्थ परसेप्शन। अब देखो, लाइट की पहचान, कौन सी लाइट है, ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है, ये सारी चीजें। कलर ये जो मान लो कि ये आपका आई ड्रॉप है, नाम तो नहीं दिखाऊंगा मैं। ये आई ड्रॉप है, किस कलर में? ये ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में, एक्स कलर, व्हाइट कलर, जो भी कलर में है। इस चीज की पहचान कौन कर रहा है? आंख कर रहा है। डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई। अब मान लो कि इस बोतल को हम देखेंगे तो हमें पता है ना इसकी डेप्थ क्या है क्या नहीं। अब ऐसे अंदर हम ऐसे आंख बंद करके देख लिए तो हमें पता लग गया, एक हमको एक समझो कि एक आइडिया लग गया कि कितना गहरा है कितना गहरा नहीं। ठीक है, अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आइज, मतलब कि आंखों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें? एना में पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम फिजियो देखेंगे। ठीक है, एना में इसे पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइज, फाइब्रस लेयर, मतलब कि आउटर लेयर जो बाहर की परत होती है उसे फाइब्रस लेयर कहते हैं। इसमें क्या क्या होती है? इसमें कोरना होती है और इसमें स्क्लेरा होती है। स्क्लेरा क्या होती है? ये वाइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये वाला आंख जो अभी ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये इसको स्क्लेरा बोलते हैं। इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव लाइट करती है। ये ऊपर से पतली सी एक परत होती है, झिल्ली के टाइप में आंख के ऊपर रखी होती है। एंड वेस्कुलर लेयर वेस्कुलर लेयर जो होता है वो मीडियम होता है, मध्यम भाग होता है। इसका काम क्या होता है? कोराइड मतलब कि कोराइड मतलब कि ब्लड को सप्लाई करना, कोराइड। ठीक है, और यह है सिलेरियरी बॉडी। सिलेरियरी बॉडी किसको बोलते हैं? सिलेरियरी बॉडी इसको बोलते हैं जो कि कंट्रोल ऑफ लेंस, मतलब कि इसके लेंस को कंट्रोल करता है। ये जो आंख है ना, कभी छोटी कभी बड़ी होती रहती है। अब इस पे होती है सिलेरियाई कंट्रोल, जो कि इसको पुश करती है, इसको पुल करती है, जिससे ये बढ़ता और घटता रहता है। अब इसका फायदा क्या भैया? इसको बढ़ाने घटाने से, जिससे के कारण फोकस लेंथ चेंज होता है। जो हमारे रेटिना पे पड़ते हैं कम लाइट पे, हमारी जो कॉर्नियरी आइज है इसको बड़ा कर देती है, और सॉरी हाँ बड़ा कर देती है ताकि इसमें लाइट ज्यादा इंटर कर दे। और जब कम ज्यादा लाइट हो तो इसकी छोटी कर देती है, इसके लिए क्योंकि कम लाइट इंटर हो। ज्यादा लाइट इंटर होगी तो हाई कॉन्ट्रास्ट, सेंचुरेशन, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। बट अगर जो छोटी हुई तो कम लाइट इंटर कर रही है तो आराम से वो अपना पिक्चर बनाने के लिए जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लेगी। ठीक है, अब आ जाता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? कंट्रोल ऑफ प्यूपल साइज, वही जो ये इसको आइरिस कहते हैं। अब ये सिलेरी बॉडी क्या करता है? कंट्रोल करता है लेंस को।
लेंस किधर घूमेगा किधर नहीं घूमेगा उसके लिए, ठीक है। अब ये साइज को कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं इनर लेयर जिसको हम रेटिना बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये रोड सेल और कौन सेल होता है। रोड सेल यानी कि रॉड के शेप का सेल, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं रोड शेप के। और कौन सेल थोड़ा ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, कौन शेप, इसको कौन शेप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कौन शेप हो गया और ये आपका रोड शेप सेल हो गया। रोड शेप सेल क्या करता है, ये कम रोशनी अंधेरे में देखने में मदद करता है, ये कम में भी इसमें परसेप्शन का कार्य कर लेता है, ये कम रोशनी में भी इमेज को फॉर्म कर लेता है। और कौन से ज्यादा रोशनी में इमेज को फॉर्म करता है और इस पे कलर डिटेक्ट होते हैं, सारी चीजें होती है। ओके, ये समझो कि एक हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना देता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है इसका, ये देखिए एकामोडेशन मतलब कि लेंस का शेप बदलना, जिसे नियर और फार विजन। देखो अब जैसे जैसे ये चीजें नजदीक आएगी इसका लेंस भी बढ़ेगा घटेगा। लाइट के लिए तो फर्ज चीज है, वो तो होती है, बट जैसे इस बोतल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ओके, यहाँ से ये यहाँ आ रहा है तो कैमरे का फोकस शिफ्ट हो रहा है ना, जस्ट वैसे ही। अभी देखो यहाँ पे आया, फोकस नहीं किया, यहाँ पे गया, फोकस कर लिया सही से। तो ये जो फोकस शिफ्ट होता है ना उसे एकोमोडेशन बोलते हैं, जो कि से हमारा शेप का, आइज का शेप और साइज को चेंज करके करता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बनता है। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा इमेज बनता है। लाइट तो सीधी मतलब कि लाइट गई, अब यहाँ से आया लाइट मेरे को उल्टी बन गई। अब देखो कैसे बताता हूँ मैं उल्टी लाइट कैसे बनी। ये इसको हटा रहे हैं क्लियर ताकि दिख जाए, ठीक है। अब उल्टी लाइट मान लो कि ये एक्स पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग की आईज है, ठीक है, ये हम लोग की आई है। अब यहाँ से लाइट गया, लाइट तो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रेटिना पे टकरा के उल्टा आ गया। और एक लाइट कैसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे आई से ही होते हुए जाएगी, ऐसे गई तो इमेज ऐसा बन गया। यहाँ पे ये इसका सर है, यहाँ पे ये सर है, तो उल्टा बना ना। जब ये उल्टा बनेगा ना तो ब्रेन इसको ऑटोमेटिकली सीधा कर देता है, ब्रेन को उतनी ट्रेंड है वो, ठीक है। अब जाते हैं ईयर। ईयर क्या, कान, कान के बारे में, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, सुनने का काम होता है, बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम बना कर रखता है, संतुलन। अगर जब मान लो कि कान आप बंद कर दो ना तो आपको खड़े होने में भी तकलीफ होने लगती है, ठीक है। अब ये बोले भैया भैया बहरे लोग तो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई है और बचपन से सीखे हैं तो बिना कान के ही है, बिना चीजें ऐसी है, तो इसलिए संतुलन बना था। अगर जो कोई व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन है, अगर उसका जो ईयर है वो खराब हो जाए, मान लो ये खराब हो गया, तो उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। उसे बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, वो कुछ दिन तक तो स्ट्रगल करेगा बैलेंस बनाने के लिए, ओके, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में दिखा चुका हूँ एनाटॉमी में, मैं ज्यादा लेक्चर लंबा खींचना नहीं चाहता, ठीक है। इसका एक्सटर्नल ईयर, बाहरी भाग तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक मिडिल ईयर, बीच वाला भाग, इनर ईयर, सबसे लास्ट वाला भाग। बाहरी में पिना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटोरियम कैनाल होता है, ये ऐसे। ये जो कान है, ये मान लो कान है, मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, वैसे ही ये मान लो ईयर है। अब यहाँ से एक कैनाल चला गया, ये इसे ऑडिटोरियम कैनाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से चालू हो जाता है, एक ऐसे होता है कोकाय की तरह, इसे कोकाय बोलते हैं, इसमें 3 हड्डियां होती हैं। और इसके बाद से फर्दर यहाँ पे कुछ जो इनर ईयर है वहां पे ये कोकाय होता है इनर ईयर पे, ठीक है। ये इनर ईयर पे कोकाय होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ और होती है, मैं उल्टा बोल दिया, ठीक है। अब मिडिल में क्या होती है, मिडिल में 3 हड्डियां तो होती है, 3 बोन तो होते हैं, ठीक है, ये तो सही है, 3 बोन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक माल्योसा, इनकोसिस एंड स्टेप्सस, ठीक है। ये ऑडियो को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई मतलब कि लाउड करते हैं, तेज करते हैं, कोई धीरे से भी बोले ना तो आप सुन लेते हो, उसको एम्पलीफाई करते हैं ये, ठीक है। एंड ये है स्टोचैन ट्यूब, जो कि प्रेशर को बैलेंस करता है। मान लो कि यहाँ पे भी एयर प्रेशर है, ठीक है, एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर होता है यहाँ पे। और पानी में गए तो पानी में जाने के बाद से वाटर प्रेशर भी होता है, तो कौन बैलेंस करते हैं, ये करते हैं कोकाय, सेमनी सर्कल कैनाल एंड वेस्टिबुलम यहाँ पे होता है इनर लेयर पे, ठीक है। नोज, नोज यानी कि नाक, इसका काम क्या होता है, डिटेक्ट है स्मेल, स्मेल को ये डिटेक्ट करता है, मतलब कि गंध को पहचानता है। हेल्प इन टेस्ट, अब टेस्ट का कैसे काम कर देता, अब जैसे खाना खाए, स्वाद ले, वेरी टेस्टी, ओके, जस्ट इज ए कॉल्ड ए हेल्प इन ए टेस्ट। यही कारण है जो कि हमें ये टेस्ट में मदद करता है, सुगंध लेने में मदद कर दिया। आप खाना टेस्टी बना तो अच्छा सुगंध आ रहा है तो वही बताता है। एंड एयर
फ्रेशर, सॉरी एयर फ्रेशर, मतलब कि हवा को छानता है। जो ये नोज है, ठीक है, ये मान लो नोज है, इसके अंदर टाइनी टाइनी एयर होते हैं, टाइनी टाइनी एयर होते हैं। इसका काम होता है एयर को फिल्टर करना। और यहाँ पे बोन होती है तीन, एक सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल, तीन बोन होती है। अब तीनों बोन क्या करती है, एयर को या ह्यूमिडिफाई करेगी और प्लस उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगी, फिल्टर करेगी, ये सारी चीजें नाक में होता है। सिंपल इसमें रिसेप्टर होता है जिसे ओलिफैक्टरी सेल बोलते हैं, जो सेंड करता है सिग्नल ओलिफैक्टरी ब्यूल ब्यूल से, किसको, ब्रेन से। ओलिफैक्टरी नर्व से बोल लो, ओलिफैक्टरी नर्व से ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ठीक है। हेल्प कैन डिटेक्ट अ थाउजेंड ऑफ स्मेल, ठीक है। ये मतलब कि ह्यूमन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। 10,000 से ऊपर ज्यादा ये 10,000 से ऊपर ज्यादा ये स्मेल को सेंस कर सकते हैं। भाई सोचिए कितने ज्यादा स्मेल को आप सेंस करते हैं एक नाक के जरिए। टंग, जीभ बोलने में मदद करती है। हाँ, काट दो इसका जीभ, मूवियों में देखे होंगे इसे। ये स्वीट, मीठे को महसूस, वाह भैया वाह, मीठा, मीठा खट्टा, मुंह में पानी आ गया भैया, इमली, ठीक है। पानी तो आ ही गया होगा। सॉरी, साल्टी, नमकीन, नमकीन मतलब नमकीन, नमकीन तो खाते हो गए, नमक तो खाते ही हो गए एटलीस्ट, ठीक है। एंड बीटर, कड़वा। अब ये आप इसको मेडिसिन तो बोल ही सकते हैं, मेडिसिन जो अपना कड़वा मेडिसिन। एंड ये है यूमिनिया, प्रोटीन, मतलब कि ये टेस्ट होता है प्रोटीन का, यूमिनिया। अब ये कौन सा टेस्ट है उसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, बट यहाँ पे दे चुका है, लेकिन ये चीजें है, ठीक है। अब आते हैं, यह है पेप्लियाइटेड टंग, यानी कि फ्रॉम फिल फ्रॉम एन ए सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड ये टंग क्या हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। टेस्ट बर्ड ऑफ ए पेप्लियाइड ऑफर पर सिग्नल ब्रेन को देता है। ये मतलब कि ये इतने प्रकार के होते हैं, फंग फ्लोरम एंड फ्लोरम एंड ये टेस्ट को बताता है कि ये कौन से टेस्ट है। हर एक टेस्ट के लिए स्पेशल यहाँ पे एक पॉप्लियाई होता है, ठीक है। ऐसे टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें हल्का सा पोर होता है, पोर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्किन। स्किन मतलब त्वचा हो, त्वचा, त्वचा की बात चल रही है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, टच, स्पर्श। अब हम आपको टच किए या फिर आप हमको टच किए तो हमें तो पता चल जाएगा ना स्पर्श कोई किया, हमें छुआ है, किसके हेल्प से, स्किन के हेल्प से। पेन, दर्द। अब आप हमको ऐसे थप्पड़ मारे, हम आपको थप्पड़ मारे, या कोई भी आपको XYZ आपको थप्पड़ मारता है तो दर्द तो होगा। केवल थप्पड़ में ही क्यों, कट गया, फट गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, ये कुछ भी हो गया, दर्द तो होगा ना। एंड टेम्परेचर, तापमान। भैया हमको मालूम चल रहा है कि आज थोड़ी ठंडी है तो स्वेटर पहन लेना चाहिए, जैकेट पहन लेना चाहिए, ओके। तो ये किससे पता चल रहा है, ये हमारा जो स्किन है ना उसमें लगा रहता है नर्व्स, ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमें टेम्परेचर डिटेक्ट करने में, ओके। अब फिर आ जाइए प्रेशर। प्रेशर यानी दबाव। अगर हम इसको ऐसे दबा रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मसल्स तो नहीं बता रहा है ना, कि ये मान लो स्किन है, इसको हम यहाँ पे दबा रहे हैं तो ये हमें थोड़ी ये बता रहा है कि ये हमको दबा रहा है। ये स्किन सेंस करता है कि भाई हम इतना फोल्ड हुए हैं तो ये मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है। एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के ऊपर किसी चीज का कवर चला तो उसका काम प्रोटेक्शन है। एंड विटामिन डी को सेंसिटाइज करता है, ये भी बताए थे। एंड सेल रिसेप्टर, सेल रिसेप्टर क्या होता है, सॉरी स्किन रिसेप्टर, इसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, एक होता है मैनियोसर कैपिलरी जो टच को फील करता है, एक पेनियमा कैपिलरी, सॉरी कैरिकुलरसिक, क्या है रे, कैली कैपिप्रोसिस, प्रेशर को मतलब कि देखो उल्टा सीधा तो नाम पढ़ ले आप। मार्केट डिस्क, फाइन टच एंड ए नार्कोटो प्रोटीन्स, पेन को। एंड थर्मोस रिसेप्टर, थर्मोस समझ में आ रहा है आपको, ये नाइकोसेप्टो प्रोटोर्स, ये भी समझ में आ रहा होगा पेन का। और टच ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट उतना वो है नहीं, ओके। पाथवे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब पाथवे देखो। अब आंख देखता है तो किससे पहले स्टार्ट होता है, पहले रेटिना पे लाइट आया, रेटिना क्या करेगा, ऑप्टिकल नर्व द्वारा आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ये रहा ऑप्टिकल नर्व द्वारा आपको ब्रेन को सिग्नल भेज दिया, रेटिना पे इमेज बना, इमेज का इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व द्वारा ब्रेन पे चला गया। अब देखो ईयर में क्या होता है, कोक्लियाई जो है वो कलेक्ट करता है, ये जो है कलेक्ट करता है, और ऑडिटोरियम नर्व ये कलेक्ट कर लिया और अंदर भेज दिया, और कोक्लियाई उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करिए, ऑडिटोरियम, ये आपका पिन्ना है, ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एंड ये क्या करता है, फिर ये टेम्पोररी लोब्स में चला जाता है, मतलब कि ये बता देता है टेम्पोरल लोब, यहाँ पे ये चला जाता है, ये क्या करता है, ये बताता है भाई क्या साउंड है, क्या सिग्नल है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है। एंड फैक्टर नर्व्स, ओलिफैक्टरी ओलिफैक्टरी बुडल्स, मतलब कि यहाँ नाक में जो हम लोग के नाक में जो ओलिफैक्टरी सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं और ओलिफैक्टरी नर्व्स द्वारा ओलिफैक्टरी ड्यूबल्स में जाकर टेम्पोरल लोब में चला जाता है। यहाँ ये बताता है भाई किस चीज का सेंस, किस चीज का महक है, सुगंध है, ठीक है। एंड टच, फेशियल एंड ग्लोसोपोफ्रेजोजिन नर्व्स और ब्रेन ब्रेन स्टेम में चला जाता है। एंड ए पेरिफेरल नर्व्स, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन द्वारा चला जाता है, ये स्किन का टच के द्वारा है। एंड ये आगे सेंसोरी, ये क्या करता है, ये एक रिसेप्टर सेंसिटिव काम होता है। एंड ये बस यही चीजें है, बस थोड़ी सी। ये रहा सेंसरी और सेंसरी एडेप्टेशन, रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ ए रिसेप्टर एंड सेंसेशन सेंसेशन कम हो जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, देखो ये जो है सेंसेशन कैसे होता है, क्या होता है, यही दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम स्टिमुलाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए सेंसेशन, बहुत हल्की रोशनी जो भी आंख में देख लेती हो उसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मतलब कि जितनी कम से कम रोशनी में हम देख ले उसे थ्रेशोल्ड बोलेंगे, ठीक है। अब रिसेप्टर फॉर ए स्पेसिफिक, हर रिसेप्टर के लिए एक अलग प्रकार का सेंसेशन डिटेक्ट करता है। मतलब कि अब देखो यहाँ पे हल्का टच किए तो अलग सेंसेशन डिटेक्ट हुआ, टाइट टच किए तो हल्का दूसरा सेंसेशन डिटेक्ट किया। और ये क्वेश्चन है, आप डाउनलोड करके नोट्स पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। ओलिफैक्टरी पाथवे, सेंसेशन और अडैप्टेशन, ये सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर एंड, चैप्टर में ज्यादा था भी नहीं उतना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।